किया भारतीय जनता पार्टी ने और बीआरएस और साथ साथ ओवैसी साहब के voters have not been coming out in big numbers. I do humbly appeal to all the urban voters to come out. Please vote, because only those who show up count. The rest don't in a democracy. So please do show up. Please do participate. Please do ensure that Hyderabad's numbers go up this time. మరి ఈరోజు నేను ఒక తెలంగాణ పౌరుడిగా, బాధ్యత గల పౌరుడిగా నా బాధ్యత నేను నిర్వర్తించాను. నా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, నా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళకే ఓటేశాను. మరి మీ तो तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे केटीआर को आप इस वक्त सुन रहे थे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। संजीव जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ चुनाव में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है। यहाँ की स्थिति जिस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी जाके वहाँ पे और लोगों से जिस तरह से कनेक्ट हो रही है, वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। इन लोगों के पास ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कांग्रेस को वो घेरने का प्रयास करे। केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य कि किसी तरह से कांग्रेस की वापसी तेलंगाना में नहीं होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। वहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे, और ओवैसी साहब के बारे में सब कुछ जानता है। आप अभी बात हो रही थी ओवैसी साहब, पूर्वांचल में आपने देखा होगा कि बिहार के इलेक्शन में किस तरह से 5-7 जो सीटें थी उस पर उनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा और उसी की वजह से वहाँ महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी। तो ओवैसी साहब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों में के खेल में उनकी बराबर की भूमिका होती है। लेकिन इस बार तेलंगाना में जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनकी नीतियों को लेकर के घेरा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार किया है, ये तुष्टीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी और ध्रुवीकरण की बात अब समझाएगी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के लोग ये जानते नहीं, कौन नहीं जानता कि सर्वधर्म समभाव की भाषा कौन बोलता है और कौन लेके चलने की बात करता है। एक तरफा यदि कोई ध्रुवीकरण की बात करता है, और मजे की बात यह है कि दक्षिण में जो रास्ते हमने कहा कि दक्षिण में यदि तेलंगाना यदि मजबूती से कांग्रेस पार्टी निकाल के ले जाती है तो 24 में इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। वो दक्षिण में जो घुसने की, पैठ करने की या लोगों को। संजीव जी, ये तो आप भी मानते हैं ना कि 2024 के लिए कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी कमी है वो दो है, इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो रही, कोशिशें इतनी हो रही, और चेहरा फिर कौन है। जो सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं कि भाई आप विधानसभा चुनाव में आपका चेहरा कौन है, यही सवाल तो कांग्रेस से पूछा जा रहा है, इंडी गठबंधन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो लॉस के सिचुएशन में आपको कांग्रेस या इंडी गठबंधन नहीं लगता। फर्क होता है, ये बात समझने की जरूरत है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। ये इंडी गठबंधन जिसको आप कह रही हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए बनी हुई है। अभी इसका फायदा होगा। देखिए कर्नाटक में जो जीत मिली, दक्षिण में कांग्रेस का जो है वो मनोबल हाई जरूर हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अलग स्टेट में अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? शिखा जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्वेश जी, देखिए अभी संजीव जी ने कहा कि स्टेट इलेक्शन और अलग होता है, और ये मैं सचमुच कहता हूं। देखिए ना कि 2019 में असेंबली इलेक्शन, संसद का इलेक्शन होता है, वहां पे बीजेपी वहां से 4 सीटें निकाल लेती हैं और वोटिंग परसेंटेज जो उनका 6.87 था विधानसभा चुनाव 2018 में, वो सीधा बढ़ के 19 हो जाता है। और वहां से कांग्रेस पार्टी 29 से 30% वोटिंग शेयर पे है और वो 3 सीटें निकालती हैं। तो हम कैसे मान ले, जो पुराना आंकड़ा दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो साउथ के स्टेट से की थी। उन्होंने साउथ के सीट पे अपना वो फोकस किया था, क्योंकि नॉर्थ जो यूपी कहा जाता है, जो यूपी जीतता है वही सेंटर में बैठता है। आप ये देख लीजिए, जब भी जो ज्यादा सीट लेके आए, या तो यूपीए की सरकार बनी या उससे पहले कांग्रेस आती थी या फिर एनडीए की सरकार बनी। दक्षिण का कोई महत्व नहीं देते आप। मैं कह रहा हूं कि दक्षिण का महत्व इसलिए राहुल गांधी ने यात्रा की, लेकिन आपने जो कहा कि वो सर्वधर्म समभाव की बात करते, भैया कि जो वो पादरी मिले थे और उन्होंने जो सनातन धर्म को गाली दिया था, उसी भारत जोड़ो यात्रा के समय दिया था कि नहीं? अभी जो यहाँ पे स्टालिन का जो बेटा कहा था कि सनातन जो धर्म डेंगू है वो किस पार्टी का और किस अलायंस, इंडी अलायंस का। आपको लगता है कि वहां की जनता इस तरह की बातों को ध्यान में रख करके वोटिंग करने जा रही है? कैसे नहीं रखेगी? आज वहां की जनता इन सब चीजों के लिए वोट करेगी है कि कांग्रेस बिल्कुल कतई नहीं। जो वहां की समस्याएं हैं, जो वहां की नहीं होता है, विषय बहुत बड़ा है, विषय गंभीर है, और चर्चा
सर्वे इस दत्तात्रेय पर करेंगे, ब्राह्मण वक्त गोत्र कम है बताता मेरे है, पास, नहीं चलेगा। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति बात हो आप या लोग फिर नहीं चुनावी करेंगे। मुद्दे हो, इस समय तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। कुल 119 विधानसभा सीटें जिसपे मतदान लगातार जारी है। आप सभी के पास वापस आएंगे, आप सब बने रहिए, लेकिन एक बार आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। सुबह 9 बजे तक 7.89% मतदान तेलंगाना में 119 सीटों पर कुल किया जा चुका है। पल पल का अपडेट, पल पल की तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।